हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 26 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। इस लेक्चर में हम डेली 5 वर्ड्स को लर्न करते हैं वीडियो के लास्ट में, और ये लेक्चर आप सभी के लिए, सभी एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मैं मॉर्निंग में सुबह 6 बजे इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइज, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी को आज थॉट ऑफ द वर्ड है गाइज, जब लोग आपका विरोध करने लगे तो समझ जाओ कि रास्ता आपने जो रास्ता चुना है वह सही चुना है। ओके, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है गाइज, जय हिंद जय भारत। ओके, अब स्टार्ट करेंगे हम अपना सेशन। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हाल ही में बीएमएल लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ बीएम लिमिटेड? तो गाइस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी शांतनु राय जो है वो बने हैं बीएमएल लिमिटेड के नए सीएमडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। हाल ही में कहा स्कूल भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन को स्थापित किया गया है? तो रिसेंटली एआई मशीन हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्कूल टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ फूड? तो गाइस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी महाराष्ट्र के स्कूल में एआई मशीन को स्थापित किया गया है, जो कि भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। हाल ही में एचएसबी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रिसेंटली एचएसबी इंडिया हैज अपॉइंटेड whom एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो गाइस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी विराट कोहली को बनाया गया है एचएसबीसी का एचएसबीसी इंडिया का न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। हाल ही में कहा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे? तो रिसेंटली वेयर विल प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्लैग ऑफ इंडिया द फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? तो गाइज, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कोची। कोची में हाल ही में आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए, इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये है इस प्रोजेक्ट को वो हरी झंडी दिखाएंगे कोच्चि में। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने केरल के देश में पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। ठीक है, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि कोच्चि की बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण वृद्धि, कोच्चि वाटर मेट्रो राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जिसमें कोच्चि के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। वहीं केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जिन्होंने कहा है कि कोच्चि वाटर मेट्रो को राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना करार दिया है, जो बंदरगाह शहर कोच्चि के विकास और वृद्धि को गति प्रदान करेगा। तो याद रखिएगा, पहली वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो केरल में शुरू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया है? Where has the Khomjom Day has been recently? तो गाइस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन फिफ्थ का, ऑप्शन इज करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी मणिपुर में। हाल ही में मणिपुर में खोमजोम दिवस मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो मणिपुर की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए 1981 में, ओके गाइस, कब 1981 में एल्गो और मणिपुर युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हुए सहारणीय बलिदान देने वाले राज्य के वीर सपूतों को मणिपुर में श्रद्धांजलि दी गई है। तो ये याद रखिएगा, खोमजोम जो है दिवस कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1981 में एलंगो और मणिपुर युद्ध ये हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई थी। वहां पर जिन सहारणीय जो वीर जो हमारे सपूत थे उनका बलिदान दिया गया था, तो उन्हीं को ही श्रद्धांजलि दिया जाता है ये खोंगजोम दिवस मनाकर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप सबके सामने सिक्स, तो हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज यानी 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? Who has recently become the first Indian player to score the fastest 7,000 runs in T20 cricket? क्रिकेट तो का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, हाल ही में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं KL राहुल, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट है, यानी KL राहुल हैं जो कि 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में, ये कौन है? KL राहुल है, जिन्होंने हाल ही में 7,000 रन पूरे किए हैं। लखनऊ यानी भारत और लखनऊ सुपर जॉयस्टिक यानी कि LSG के बल्लेबाज हैं KL राहुल, जिन्होंने T20 क्रिकेट में 7,000 रन पूरे कर लिए हैं। बल्लेबाज ने लखनऊ में गुजरात टाइटंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2023 के मैच में यह उपलब्धि हासिल कर ली है। तो याद रखिएगा 7,000 रन बनाने वाले कौन बने हैं प्लेयर? तो KL राहुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाज विश्व कप में धीरज बोम्बई द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय धीरज बॉम्बे देवरा इन एरिक वर्ल्ड कप रिसेंटली? तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जो है जीता है तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बई देवरा ने। ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हैं इन्हें, ये है धीरज बोम्बे देवरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट व्हेन बिहार नेशनल पार्क हैज बैंड द सिंगल यूज प्लास्टिक? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वन विहारी राष्ट्रीय उद्यानों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी बैन क्या सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है वन विहार में। ठीक है, तो यहाँ पे प्लास्टिक लेके आना मना है। कहाँ पे? वन विहार में, मध्य प्रदेश सरकार ने ये किया है। भोपाल यानी मध्य प्रदेश अधिकारियों ने बताया है वहां पर कि भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में अब प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिकारी के अनुसार पर्यटक जो थे वो अक्सर जो है वन विहार परिसर में कचरा छोड़ जाते थे, जिसके कारण कचरा को जब जानवर खाते थे तो वह बीमार पड़ जाते थे। यह वहां के अधिकारियों द्वारा देखा गया है। तो इस समस्या से निपटने के लिए अब नेशनल पार्क में सख्ती बरती जा रही है, इसलिए मध्य प्रदेश के वन विहार में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे 9th है, किस देश ने 1 बिलियन मीन्स एंडोनमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी UAE ने क्या किया है? अभी हाल ही में 1 बिलियन मीन्स एंडोनमेंट कैंपेन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10th क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने RBI के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनरशिप ऑफ RBI इनोवेशन हब? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा केनरा बैंक इज करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। केनरा बैंक ने हाल ही में RBI के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी कर ली है। तो यहाँ पे देखेंगे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIIH ने पूरे भारत में समाज के बड़े वर्ग के वित्तीय समाधान पहुंच बढ़ाने और 1 अरब भारतीयों को बिना किसी रुकावट के वित्त को सक्षम करने में और उनके प्रयासों को ध्यान केंद्रित करने के साथ यह काम किया है। इसका कारण क्या है? तो ग्रामीण वित्त को 1 अरब भारतीयों तक ले जाने वाले IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डाक विभाग यानी DOP की गहरी ग्रामीण पहुंच का लाभ देना है। वहीं अनुसंधान और नवविचार के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लिए स्थायी और सुरक्षित वित्त सेवाओं तक पहुंचाने को सक्षम बनाना है। तो RBI इनोवेशन हब के जो CEO हैं उनका नाम याद रखिएगा, राजेश बंसल जी हैं। तो ये सभी बातें थी यहाँ पे। ठीक है, अब बात करेंगे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बारे में।
तो इस कंपनी के अधिनियम 2013 के धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ स्थापित किया गया था। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को 2013 की धारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपए के साथ प्रारंभिक पूंजी में योगदान के साथ स्थापित किया गया था। वहीं आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है ये, और साथ ही साथ यह एक ऐसा वातावरण को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है जो वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को गति दे। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अधिकतम क्षमता वाले स्टार्टअप की पहचान करने और उन्हें सलाह देने की योजना पर भी काम कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाना है जो देश में कम आय वाले आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं और उत्पादकों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो। तो ये सभी बातें किया हमने, आरबीआई से रिलेटेड था, आरबीआई बैंक इनोवेशन हब्स के बारे में। नेक्स्ट सेशन है हमारा, यहाँ पे 5 वर्ड्स जो है हम डेली के लर्न करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है आज का, फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे पेसिलेंट। पेसिलेंट का मीनिंग होता है गाइस विनाशक। पेसिलेंट का मतलब होता है विनाशक। सेकंड वर्ड है आप सभी के सामने इम्प्लेड। सेकंड वर्ड है इम्प्लेड। इम्प्लीड का मतलब होता है सूची में रखना। इम्प्लीड का मीनिंग होगा सूची में रखना। एंड थर्ड वर्ड है ग्लूम। ग्लूम का मीनिंग होगा उदास। ग्लूम का मीनिंग क्या होता है, उदास। वही फोर्थ वर्ड है आप सभी के सामने, फोर्थ वर्ड है एडमिन वर्जन। एडमिन वर्जन का मतलब होता है निंदा। एडमिन वर्जन का मतलब होता है निंदा। एंड फिफ्थ वर्ड है आज का जो कि है बुमरेगिड। बुमरेगिड का मतलब होता है आलोचना। ठीक है, तो यहाँ हमारे 5 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।